क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती, एक पल का अहंकार किसी की पूरी जिंदगी कैसे बदल सकता है और सत्ता का नशा किसी इंसान को कितना अंधा बना सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ना सिर्फ आपको झकझोर देगी बल्कि यह भी दिखाएगी कि न्याय की देवी भले ही देर से आए, लेकिन आती जरूर है। यह कहानी है सम्मान, कर्तव्य और एक बेटी के अटूट प्रेम की, जिसने अपने माता पिता के अपमान का बदला लिया और उनको सबक सिखाया जो वर्दी का रौब दिखाकर गरीबों को कुचलने की कोशिश करते हैं। गांव में सूरज की पहली किरणें, जब शहर की कुछ भी गांव में कारिन के साथ एक बदल प्रेम ऊंची इमारतों पर पड़ती थी, तो रामदीन दादा और उनकी पत्नी सुमित्रा अपनी छोटी सी झोपड़ी से निकल पड़ते थे। उम्र के इस पड़ाव पर जहां लोग आराम करते हैं, वहीं यह दोनों मेहनत और लगन की मिसाल थे। उनके पास एक छोटा सा खेत था जहां वे मौसमी सब्जियां उगाते थे, कभी ताजी भिंडी, कभी चमकती लौकी तो कभी हरे भरे पालक। यह सब्जियां सिर्फ उनकी आजीविका का साधन नहीं थी, बल्कि उनके खून पसीने का नतीजा थी। हर सुबह वे एक ठेले पर अपनी सब्जियां लादते और शहर की एक व्यस्त सड़क के किनारे अपनी छोटी सी दुकान लगाते थे। उनकी सब्जियों की पर आजीविका का लिंक ऊपर ताजगी और उनकी मीठी बोली के कारण ग्राहक उनके पास खींचे चले आते थे। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में रामदीन दादा और सुमित्रा दादी एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। लोग उनके पास सिर्फ सब्जियां खरीदने नहीं आते थे, बल्कि उनसे दो मीठी बातें करने भी आते थे। उनकी जिंदगी सरल थी, लेकिन उसमें संतोष और आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा था। उनकी एकमात्र बेटी सरिता उनसे दूर एक बड़े शहर में पढ़ रही थी। सरिता ने अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल प्रदर्शन किया था और माता पिता को उस पर बहुत गर्व था। वे अक्सर अपनी छोटी सी साल बिताई था, वे जानते वे साल बिताए था, दुकान पर बैठे बैठे सरिता के बारे में बातें करते थे, उसके भविष्य के सपने देखते थे। उन्हें उम्मीद थी कि सरिता एक दिन कुछ बड़ा करेगी और उनका नाम रोशन करेगी। उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी बेटी पहले ही कुछ बहुत बड़ा कर चुकी थी और उसकी पहचान एक दिन उनकी ढाल बनेगी। एक दिन जब दोपहर की धूप अपने चरम पर थी और सड़कें ग्राहकों से गुलजार थीं, तब एक काले रंग की महिंद्रा बोलेरो, जिस पर पुलिस का लोगो लगा था, तेजी से उनकी दुकान के पास आकर रुकी। गाड़ी से एक रौबदार पुलिस इंस्पेक्टर उतरा, जिसका नाम था धर्मवीर सिंह। धर्मवीर अपने एक ही साथ था, इलाके में अपनी क्रूरता और घमंड के लिए बदनाम था। उसने अपने आसपास के दुकानदारों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अक्सर बल का प्रयोग किया था। उसके चेहरे पर हमेशा एक रूखापन रहता था जो उसकी दबंगई को दर्शाता था। आज भी वह गुस्से में लाल था। उसने आते ही आसपास के दुकानदारों को धमकाना शुरू कर दिया। हट जाओ सब यहां से, तुम लोगों ने सड़क घेर रखी है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग सहम गए। रामदीन दादा और सुमित्रा दादी, जो अपनी सब्जियों को करीने से लगा रहे थे, तभी धर्मवीर की नीज तेज परेशान में थे। तभी धर्मवीर की नजर रामदीन दादा की छोटी सी दुकान पर पड़ी। उसे यह देखकर और गुस्सा आया कि एक बूढ़ा आदमी उसकी बात को अनसुना कर रहा था। ओए बूढ़े, सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा। हट जाओ यहां से, धर्मवीर ने लगभग चीखते हुए कहा। रामदीन दादा ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी। साहब, हम तो हमेशा यहीं बैठते हैं, किसी को परेशानी नहीं होती। यह सुनते ही धर्मवीर का पारा और चढ़ गया। तो क्या हुआ? अब परेशानी हो रही है। यह मेरी सड़क है और मैं जो चाहूं वो करूं। उसने अपनी लाठी निकाली जो अक्सर गरीबों को धमकाने के काम आती थी। उसने लाठी को हवा में लहराया और बिना किसी चेतावनी के रामदीन दादा के ठेले पर मारना शुरू कर दिया। ताजी सब्जियां चारों ओर बिखर गई, कुछ मिट्टी में मिल गई, कुछ सड़क पर लुढ़क गई।
रामदीन दादा अपनी सब्जियों को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन धर्मवीर ने उन्हें एक जोरदार धक्का दिया। रामदीन दादा असंतुलित होकर जमीन पर गिर पड़े। यह देखकर सुमित्रा दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, साहब, यह आप क्या कर रहे हैं? हमारी मेहनत है यह। हम बूढ़े लोग हैं, कहाँ जाएंगे? सुमित्रा दादी ने धर्मवीर के हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें भी धकेल दिया। इसके बाद धर्मवीर ने अपनी लाठी उठाई और रामदीन दादा पर कई वार किए। रामदीन दादा दर्द से कराहने लगे। उनके हाथ पैर में चोटें आईं। आसपास के दुकानदार और राहगीर यह सब देख रहे थे, लेकिन धर्मवीर के डर से कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। धर्मवीर ने रामदीन दादा को वहीं पड़ा छोड़ दिया और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रामदीन दादा दर्द से तड़प रहे थे और सुमित्रा दादी उनके पास बैठकर रो रही थी। उन्होंने किसी तरह रामदीन दादा को उठाया और उन्हें घर ले गई। उनके मन में सिर्फ एक सवाल था, उनकी क्या गलती थी? उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? यह घटना उन दोनों के मन में एक गहरा घाव छोड़ गई थी। रामदीन दादा ने तय किया कि वे अब उस जगह पर कभी दुकान नहीं लगाएंगे, चाहे उन्हें कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। उनका स्वाभिमान टूट गया था और उनकी आंखों में अब दर्द के साथ साथ एक गहरी उदासी भी थी। सरिता, उनकी बेटी, शहर से दूर एक महत्वपूर्ण जिले में एक सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थी। वह एक तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारी के रूप में जानी जाती थी। उसने अपनी पढ़ाई में हमेशा उत्कृष्टता प्राप्त की थी और उसने यूपीएससी परीक्षा में भी उच्च रैंक हासिल की थी। उसका लक्ष्य हमेशा से समाज में बदलाव लाना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना था। वह अक्सर अपने माता पिता को फोन करती रहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका फोन नहीं आ रहा था, क्योंकि वह एक बड़े और संवेदनशील मामले में पुनकी एक सार एक सन्ना के पास व्यस्त थी। एक शाम जब सरिता अपनी ड्यूटी से थक कर घर लौटी तो उसने अपने घर के नंबर से एक कॉल देखा। यह उसके चाचा थे। उन्होंने हिचकिचाते हुए सरिता को पूरी घटना सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे एक इंस्पेक्टर ने उसके माता पिता को पीटा और उनकी सब्जियां फेंक दी। सरिता पहले तो खाली होगी तो क्यालीस था कि पारट और खुद को लेकर के दाउस हालाक और अपार विश्वास ही नहीं कर पाई। उसके माता पिता जो हमेशा इतने सम्मानित और मेहनती रहे थे, उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? उसे लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन चाचा की आवाज में दर्द और चिंता साफ झलक रही थी। जैसे ही चाचा ने पूरी कहानी सुनाई, सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माता पिता पर हमला हुआ था और वे दर्द और सदमे में थे। एक पल के लिए उसे लगा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और यह सब भूल जाए, लेकिन फिर उसे अपने माता पिता के चेहरे याद आए, उनकी कड़ी मेहनत याद आई और कई बात करके पास डरा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने कर्तव्य का एहसास हुआ। वह सिर्फ एक बेटी नहीं थी, बल्कि एक पुलिस अधिकारी भी थी जिसका काम न्याय दिलाना था। सरिता ने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया। सुमित्रा दादी ने फोन उठाया। उनकी आवाज में उदासी और कमजोरी साफ झलक रही थी। माँ, आप ठीक हैं? पापा कैसे हैं? सरिता ने कांपते हुए पूछा। सुमित्रा दादी ने रोते हुए उसे सारी बात बताई। बेटी, हम ठीक हैं, बस थोड़ी चोट आई है, लेकिन हमारा दिल टूट गया है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? सरिता ने उन्हें दिलासा दिया। माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। उस आदमी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। सरिता ने अपने माता पिता को बताया कि वह 1-2 दिन में उनसे मिलने आएगी। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी से छुट्टी ली और तुरंत अपने गृह जिले के लिए रवाना हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग थी, लेकिन साथ ही एक दृढ़ संकल्प भी था। वह जानती थी कि उसे अब सिर्फ एक बेटी के रूप में नहीं, बल्कि एक अधिकारी के रूप में कार्य करना होगा।
अगले दिन सुबह सरिता अपने माता पिता के घर पहुंची। रामदीन दादा और सुमित्रा दादी उसे देखकर भावुक हो गए। सरिता ने अपने माता पिता के हाथ पैर पर लगे घावों को देखा और उसका दिल दर्द से भर गया। उसने उन्हें गले लगाया और उनसे कहा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाई। रामदीन दादा ने कहा, बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह तो हमारा नसीब था। सरिता ने उन्हें दिलासा दिया, नसीब में न्याय भी लिखा होता है पापा, मैं उस आदमी को छोड़ूंगी नहीं। उसने अपने माता पिता से घटना की पूरी जानकारी ली, किस समय हुआ, कौन सी गाड़ी थी और उस इंस्पेक्टर का नाम क्या था। रामदीन दादा ने बताया कि उसे इस पर बड़े पूरे लग रहे थे और उस संबंध थे। इंस्पेक्टर का नाम धर्मवीर सिंह था और उसकी गाड़ी पर पुलिस लिखा हुआ था। सरिता ने अपने मोबाइल से तुरंत अपने जिले के एसपी को फोन किया। उसने उन्हें अपनी पहचान बताई और उनसे उस घटना की पूरी जानकारी मांगी जो उसके माता पिता के साथ हुई थी। एसपी ने पहले तो उसे पहचानने में थोड़ी देर लगाई, लेकिन जब उसे पता चला कि वह सरिता आईपीएस अधिकारी है तो वह तुरंत चौकन्ना हो गया। मैडम, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपके माता पिता के साथ यह घटना हुई, यह जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। सरिता ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर काल मैर से में कहा, एसपी साहब, मुझे उस इंस्पेक्टर का नाम और उसकी वर्तमान पोस्टिंग की जानकारी चाहिए। मुझे इस मामले में तुरंत कार्रवाई चाहिए। एसपी ने तुरंत जानकारी दी, मैडम, उसका नाम धर्मवीर सिंह है। वह इसी थाने में तैनात है जहां आपके माता पिता की प्रकोड के पास साथी दुकान है। सरिता ने फोन काट दिया। सरिता ने अपनी वर्दी पहनी। उसके चेहरे पर अब कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प था। वह एक टैक्सी करके सीधा थाने पहुंची। थाने में सन्नाटा पसरा हुआ था। धर्मवीर सिंह अपने डेस्क पर बैठा कुछ फाइलें देख रहा था। उसे पता नहीं था कि उसके जीवन का सबसे बुरा दिन आने वाला था। सरिता ने अपनी एंट्री की और थाने का माहौल अचानक से बदल गया। सभी पुलिसकर्मी खड़े हो गए। धर्मवीर सिंह भी खड़ा हो गया। उसे लगा कि कोई उच्च अधिकारी निरीक्षण के लिए आया है। सरिता ने उसे देखा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। इंस्पेक्टर? धर्मवीर सिंह सरिता ने पूछा। जी मैडम, धर्मवीर ने थोड़ा अकड़ कर जवाब दिया। उसे अभी भी पता नहीं था कि यह आईपीएस अधिकारी कौन है। आप मुझे पहचानते नहीं? सरिता ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। धर्मवीर ने ध्यान से देखा। उसे कुछ कुछ याद आया। यह लड़की तो उसकी बेटी जैसी दिखती थी, लेकिन वह यकीन नहीं कर पा रहा था। मैडम, मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। हो सकता है आपने मेरे माता पिता को देखा होगा, सरिता ने शांत स्वर में कहा। यह सुनते ही धर्मवीर का रंग उड़ गया। उसे लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। आपके माता पिता? उसने हकलाते हुए कहा। हाँ, वही बूढ़े दादा दादी जो सड़क किनारे सब्जी बेचते हैं और जिन्हें आपने कुछ दिन पहले अपनी लाठी से मारा था। सरिता की आवाज में अब बर्फ सी ठंडक थी। धर्मवीर के माथे पर पसीना आने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि वे आपके माता पिता हैं, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सरिता ने एक ठंडी सांस ली। आपको यह जानने की जरूरत नहीं थी कि वे मेरे माता पिता हैं या किसी और के। एक पुलिस अधिकारी का काम लोगों की रक्षा करना होता है, उन्हें पीटना नहीं। धर्मवीर के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ नीचे देख रहा था। आपने वर्दी का अपमान किया है, धर्मवीर सिंह, सरिता ने कहा। आपने एक पुलिस अधिकारी की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। आपने जिस तरह से मेरे माता पिता के साथ व्यवहार किया वह अमानवीय और अक्षम्य है। उसने अपने जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और उसे धर्मवीर के सामने लहराया। मैं आईपीएस सरिता, सहायक पुलिस अधीक्षक। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। धर्मवीर की हालत पतली हो गई।
उसे पता था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैं तुम्हें निलंबित करती हूं धर्मवीर सिंह, सरिता ने दृढ़ स्वर में कहा। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी और मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। धर्मवीर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं गरीब आदमी हूं। सरिता ने उसकी एक ना सुनी। जब आप मेरे माता पिता को पीट रहे थे, तब आपको याद नहीं आया कि वे गरीब हैं। जब आप उनकी मेहनत को रौंद रहे थे, तब आपको दया नहीं आई। सरिता ने उसी समय एसपी को फोन किया और उन्हें धर्मवीर सिंह के निलंबन के आदेश जारी करने के लिए कहा। एसपी ने बिना किसी देरी के आदेश जारी कर दिए। धर्मवीर सिंह को उसकी वर्दी उतारने और अपनी सर्विस रिवॉल्वर जमा करने का आदेश दिया गया। उसे उसी दिन थाने से बाहर कर दिया गया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। आसपास के दुकानदारों और शहर के लोगों को जब पता चला कि उस दरोगा को निलंबित कर दिया गया है जिसने रामदीन दादा और सुमित्रा दादी को पीटा था, तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने सरिता की बहादुरी और न्याय के लिए उसकी लड़ाई की सराहना की। रामदीन दादा और सुमित्रा दादी को भी यह जानकर संतोष हुआ कि उनके साथ हुए अन्याय का बदला ले लिया गया था। सरिता ने अपने माता पिता के साथ कुछ दिन बिताए। उसने उन्हें दिलासा दिया और उन्हें बताया कि अब वे सुरक्षित हैं। उसने उन्हें तगार के कुछ बात हैं, उसने उन्हें तुनताप है फिर से सब्जी बेचने के लिए प्रेरित किया और इस बार उसने सुनिश्चित किया कि उन्हें कोई परेशान ना करें। उसने स्थानीय पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि वे सभी छोटे दुकानदारों को सुरक्षा प्रदान करें और किसी को भी उनके साथ दुर्व्यवहार ना करने दें। धर्मवीर सिंह के खिलाफ विभागीय जांच हुई। उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उसके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया। उसे अपने किए की सजा मिली और उसने अपनी गलती का पश्चाताप किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी सिर्फ एक इंस्पेक्टर के निलंबन की नहीं थी, बल्कि यह न्याय की जीत और एक बेटी के अपने माता पिता के प्रति अटूट प्रेम की कहानी थी। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सत्ता का दुरुपयोग कभी सफल नहीं होता और अंत में सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। रामदीन दादा और सुमित्रा दादी ने फिर से अपनी दुकान लगाई और इस बार उनके चेहरे पर पहले से भी अधिक चमक थी। उन्हें अब कोई डर नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी सरिता उनकी ढाल बनकर खड़ी थी और शहर के लोग भी अब रामदीन दादा और सुमित्रा दादी को सिर्फ सब्जी बेचने वाले नहीं, बल्कि न्याय की एक मिसाल अब 3 हो जाती है के रूप में देखते थे। यह घटना एक महत्वपूर्ण सीख बन गई थी कि वर्दी का सम्मान तभी होता है जब उसे सही तरीके से पहना जाए और लोगों की सेवा ही एक पुलिस अधिकारी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल ट्रू स्पार्क को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद। दोस्तों, आप सब कहाँ से देख रहे हैं? आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कामना करता हूं कि आप सब हमेशा सलामत और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही मज़ेदार कहानी है तो सबके साथ ज़रूर साझा करें।